हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKR टीचिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसिड बेस की रिएक्शंस के बारे में, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड बेस की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। All the chemical compound can be classified on the basis of their chemical properties as acid, base and salts। क्या है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो कैसे क्लासिफाइड होती है, किस बेस पे होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण। क्या या तो वो एसिड होंगे या बेस होंगे या सॉल्ट होंगे। अगर इन चीज़ों को एक दूसरे से डिफ़ाइन करना है, अलग दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे। जैसे कि हमारा जो फूड है उसमें कुछ हमें चीज़ें खट्टी लगती हैं, कुछ कड़वी लगती हैं, तो वो किस कारण से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एसिड। एसिड क्या है? एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। क्या है? एसिड वे केमिकल सब्सटेंस है जिनका टेस्ट क्या होता है, शोर, यानी कि खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। जितनी भी चीज़ें जो हमारे पास है उसके अंदर अगर खट्टा टेस्ट आ रहा है तो वो किसके कारण आ रहा है? एसिड्स के कारण आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। अगर एसिड का पता करना हो कि एसिड उसके अंदर है या नहीं, तो हमें किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? लिटमस पेपर का। तो लिटमस पेपर अगर ब्लू से रेड चेंज हो जाता है तो वो क्या है? हमारा एसिड है। क्या है? एसिड है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम अपने फ्रूट्स में लें तो अनराइप मैंगोज़, यानी कि जो पके हुए नहीं होते, जो कच्चे आम जिन्हें बोलते हैं हम, हाँ, वो क्या है हमारे, वे खट्टे होते हैं, बहुत ही खट्टे। अगर उनको टेस्ट करोगे तो बहुत खट्टा लगता है। किसके कारण है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। लेमन, नींबू भी खट्टा होता है, ऑरेंजेस वो भी खट्टे होते हैं। ये सारे किस चीज़ के कारण हैं? एसिड्स के कारण हैं। ज़्यादातर फ्रूट्स के अंदर कौन सा एसिड होता है? या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की क्या है? रिएक्शन विद मेटल्स। अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी तो क्या होगा? जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ। जैसे कि जिंक। जिंक इसमें क्या है? मेटल है। H2SO4 क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब जिंक की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा ZnSO4 प्लस H2। क्या है? ZnSO4 क्या है? सोल्ट हो गया। क्या है? सोल्ट। जिंक सल्फेट क्या बन गया हमारा? सोल्ट हो गया, और हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी। तो ये है हमारी मेटल के साथ रिएक्शन किसकी? एसिड की। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? जब हम डाइल्यूट एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या है? उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो? मेटल कार्बोनेट के या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो तो क्या होगा? जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट जब किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो उसमें बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ तो क्या बनेगा हमारे पास? सॉल्ट बनेगा। यानी कि सॉल्ट के साथ वाटर बनेगा, वाटर के साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेटल कार्बोनेट लिया है हमने CaCO3, इसमें हमने HCl मिला दिया, यानी कि एसिड मिला दिया। ये क्या बन गया? CaCl2। क्या बन गया? CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है? हमारा सॉल्ट है।
प्लस H2O क्या है, वाटर है, प्लस CO2 क्या है, हमारी गैस है। अगर हमारी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो, मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड जैसे कि CaO ले लेते हैं, उसके साथ उसमें डाल देते हैं HCl डालेंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, यानी कि सॉल्ट, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और प्लस वाटर क्या है, क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारा सॉल्ट और क्या निकलेगा, वाटर। अगर हमें टेस्ट करना है कि CO2 है, अगर मतलब CO2 गैस का अगर हमें टेस्ट करना है तो क्या करें, अगर हमें CO2 गैस का टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, CO2 गैस को हम पास करेंगे किससे, लाइम वाटर से। जब हम CO2 जब पास होती है किससे, लाइम वाटर से, तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो बन जाता है मिल्की, यानी कि बिल्कुल दूध की तरह वो बन जाता है, वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो किसकी तरह बन जाएगा, बिल्कुल मिल्की वे में बन जाएगा। और जो उसका जो वाइट प्रेसिपिटेट है, जो CaCO3 का बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो CaCO3 क्या बनेगा, वो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और CO2 जब अगर हम ज़्यादा मात्रा में अगर पास कर दें तो जो मिल्कीनेस है वो नहीं दिखाई देगी, वो तो डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो भी सॉल्यूशन किसमें, जो कि एक वाटर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखते हैं। अगर लाइम वाटर यानी कि CaOH2 की रिएक्शन अगर किसके साथ हो, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में होगा, और प्लस वाटर H2O बन जाएगा। अगर उसमें और अगर हम मिला दें, यानी कि और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करें तो क्या होगा, तो ये हमारे पास क्या था, CaCO3 था, यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस और मिला दी तो क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आगे चलते हैं, आगे है हमारा बेसिस। Bases are those chemical substances which are bitter in taste, soapy to touch and turn red litmus to blue। क्या है, बेस क्या होते हैं, वे सब्सटेंस जिनका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है। कई चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट हमें कड़वा लगता है, जैसे कि कुछ खीरे होते हैं, अगर उनको अच्छे से रब ना करो तो वो क्या होते हैं, कड़वे लगते हैं। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें टच करने पे कैसे लगती हैं, जैसे कि उनमें सोपी सा टच आता है, यानी चिकनाहट सी आती है। और ये सारे चीज़ किस कारण होती हैं, ये चीज़ होती है बेस के कारण, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस। और बेस का अगर लिटमस पेपर पे अगर टेस्ट करें तो क्या होगा, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। बेस कौन कौन से हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम CaOH। ठीक है, ये हमारे हैं बेस। अब केमिकल प्रॉपर्टी बेस की, अगर हम बेस की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, मेटल के साथ करवाएं। अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि Zn+2NaOH क्या बन गया, ZnO2 प्लस H2। यानी कि अगर जिंक के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम जिनकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या है, जब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी निकलती है। अगर हम बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, अगर बेस किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि जैसे कि CO2 प्लस CaOH2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब
सेल लाइम के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉल्ट है, प्लस वाटर यानी कि वाटर भी निकलता है उससे। ये हमारी थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है। जैसे कि इसमें लेते हैं एसिड। एसिड का क्या है, उसका टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, और ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में। क्या है, एसिड का टेस्ट सोर होता है और ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में चेंज करता है। तो ये थी हमारी एसिड की कि भाई हम एसिड को कैसे पहचानते हैं। अगर हमें बेस का करना है तो बेस को करेंगे कि बेस का क्या है, बिटर इन टेस्ट है, यानी कि उसका टेस्ट कड़वा है, और वो रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू में। किस में चेंज करता है, ब्लू में। बेस क्या है, उसका टेस्ट कड़वा है और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, और वो टच करने पर क्या है, सोपी है, यानी कि साबुन की तरह है, साबुन की तरह वो चिकना है। अब केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम एसिड की, किसकी, एसिड की, तो क्या है उसमें, अगर एसिड की रिएक्शन अगर हम देखें मेटल के साथ, क्या है, मेटल के साथ, तो हमारा क्या बनता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये थी हमारी एसिड के साथ रिएक्शन जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अगर इसमें अगर हम देखें जो रिएक्शन है, अगर वो एसिड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ देखें, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखें, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है कि वो क्या बनाएगा, उसमें बनाएगा वो सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। क्या क्या बनाएगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। किसके साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन हो रही है हमारी, तो वो क्या बना रहा है हमारा, सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। तो ये हमारी रिएक्शन थी एसिड की कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ। अगर हाइड्रोजन यानी कि एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड है, तो क्या होगा, तो हमारा बनेगा सोल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एसिड की। अगर हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसमें क्या है, यानी कि बेस की रिएक्शन अगर मेटल के साथ होती है तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, सोल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है तो भी हमारा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस है, अगर बेस के साथ हो रही है तो भी हमारा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस है। अगर बेस की रिएक्शन हमारी किसके साथ है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर हम करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा सोल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो ये हमने देखी बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, आगे हमारा है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या होगा, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एन एसिड न्यूट्रलाइज ए बेस दैट इज रिड्यूस इट्स इफेक्ट और वाइस वर्सा। यानी कि
कोई भी एसिड क्या है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और एक बेस क्या है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इससे उन दोनों का आपस में क्या है, जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, NaOH प्लस HCl। NaOH क्या है हमारे पास, ये है हमारा बेस, और इसमें अगर हम एसिड मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, सोल्ट, यानी कि NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये थी हमारी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब अगर एसिड और बेस अगर हमारे पास वाटर सॉल्यूशन के अंदर है तो क्या होता है, यानी कि अगर एसिड और बेस को अगर हम वाटर की प्रेजेंस में देखें तो वो क्या होता है। अगर एसिड को देखें तो वो हमको देता है H+ आयंस, और बेस को देखें तो वो हमें देता है OH- आयंस। तो ये दो चीज़ें हैं। और इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस, अगर एसिड और बेस में अगर वाटर को मिक्स कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है। इससे क्या होता है, जो उसकी जो कंसंट्रेशन है आयंस की एसिड के अंदर वो कम हो जाती है, या बेस के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। इससे क्या है, जो एसिड है, जो बेस है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होता है, वो अपने इफ़ेक्ट को कम कर देता है, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो कम हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। Indicators are the substances that change their color or odor when added into an acid or an alkali solution। ये इंडिकेटर क्या है, वे सब्सटेंस हैं जो अपना कलर या फिर ऑर्डर को चेंज करके हमें बताते हैं कि वो एसिड सॉल्यूशन है या अल्कलाइड सॉल्यूशन है। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, पहला हमारा है नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमें नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। जो एग्जांपल लेते हैं, लिटमस सॉल्यूशन इज़ ए पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन प्लांट। क्या है, जो लिटमस सॉल्यूशन है जो पर्पल कलर डाई का होता है वो किससे पाया जाता है, हमें लाइकन प्लांट से मिलता है। और भी बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि जो रेड कलर की जो पत्ता गोभी होती है वो भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। कलर पेटल्स, कुछ फ्लावर्स भी हैं जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, यानी कि जो हमें नेचर से प्राप्त हो वो हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अगला है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लैब में बनाते हैं या इंडस्ट्री या किसी कंपनी में जब जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ब्लू, मिथाइल रेड, ये क्या है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अगला है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या हैं, जो अपना ऑर्डर को चेंज करके बताते हैं वो एसिड है, बेस है, क्या है। जैसे कि वेनिला, ओनियन, क्लोव, ये क्या हमारी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। अब है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। जो क्या बताता है हमें नेचुरल ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो डिफरेंट होती है, जिसके हम द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमारा एसिड है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अब आगे चलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, ये वो स्केल है जिससे पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। इसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। इस पे नंबर इंडिकेट होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि भाई एसिड क्या है और बेस क्या है, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो बेसिक है, 7 से ज़्यादा है तो वो, यानी कि
क्या है, अगर वो 7 से कम है तो क्या है, वो है हमारा बेसिक सॉल्यूशन। अगर वो 7 से ज़्यादा है तो वो हमारा क्या है, एक मिनट, आई एम सॉरी, अगर पीएच वैल्यू क्या है 7 से कम है तो वो क्या है, बेसिक है। क्या है, बेसिक है। ध्यान रखना, अगर 7 से कम है तो वो बेसिक है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल है। फिर से पढ़ते हैं पीएच स्केल को। पीएच स्केल क्या है, जो हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर पीएच वैल्यू 7 से अगर कम है तो वो है एसिडिक, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो है बेसिक, अगर 7 के बराबर है तो वो है न्यूट्रल। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, पीएच सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ कुछ ही रेंज के पीएच पे हम जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि जो हमारी बॉडी वर्क है वो किस में करती है, किस रेंज में करती है, 7 से या 7 से लेकर 7.8 तक, इतने में ही हमारी जो पीएच वैल्यू है वो हम सह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं सह पाएंगे। जो पहली हमारी जो रेन बारिश होती है, मौसम की जो पहली बारिश, उसे भी हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू है वो किससे कम होती है, अगर 5.6 से कम हो तो वो हमारी क्या होती है, एसिडिक रेन होती है। अब पीएच इन सॉइल, सॉइल में भी हमें पीएच पाया जाता है। हम सॉइल का टेस्ट करते हैं, जिससे पीएच टेस्टिंग होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर कौन सी यानी कि कौन सी हम फसल उगा सकते हैं। क्योंकि हर प्लांट को भी क्या चाहिए, एक अच्छी पीएच वैल्यू चाहिए, एक अच्छी पीएच रेंज चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। और पीएच कहाँ से मिलेगी प्लांट को, सॉइल से मिलेगी। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमें पाया जाता है HCl, हमारे पेट के अंदर पाया जाता है HCl। और HCl जो होता है, अगर उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पेट में यानी कि अजीब सा हमें महसूस होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। उस टाइम पे हम क्या लेते हैं, कुछ या तो एंटा एसिड लेते हैं, गोली लेते हैं, या फिर कुछ बोलते हैं कि मैग्नीशिया का दूध ले लो, या फिर कुछ और, मतलब यानी कि उसको कम करने के लिए आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। लेकिन वो हमारे अंदर किस कारण से है, क्योंकि हमारे अंदर HCl, हमारे पेट के अंदर क्या है, HCl पाया जाता है, उसी के कारण हमें एसिडिटी भी होती है। और एसिडिटी को कम करने के लिए हम हमेशा किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। कोई भी बेस हम लेते हैं जिसके कारण हमारा जो एसिडिटी है वो ठीक हो पाती है। आगे चलते हैं, आगे है पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। यानी कि हमारे मुंह का जो पीएच है, अगर वो नॉर्मल नहीं है या फिर बिलो 5.5 है तो क्या है, हमारे जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें काला काला कुछ लग जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स किस कारण से आती हैं, या तो हम सुबह अपना मुंह नहीं धोते, सुबह उठ के पेस्ट नहीं करते, इसके कारण ये होती है। और हमारे पीएच को कम नॉर्मल रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट का, जो कि एक बेसिक इन नेचर है। क्या है, बेसिक इन नेचर। अब है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स केमिकल वेलफेयर से अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। जैसे कि हनी यानी कि मधुमक्खी जब हमें लड़ जाती है, या फिर कोई यानी कि बड़ी चींटी हमें जब काट लेती है, तो उससे क्या होता है, हमें बहुत पेन होता है। और वो किस कारण होता है, क्योंकि वो अपने
अपने जब हमें वो बाइट करती हैं तो हमारे स्किन के अंदर वो क्या डालती हैं, एसिड। क्या छोड़ देती हैं, एसिड छोड़ देती हैं, जिसके कारण हमें इरिटेशन होती है, पेन होता है। और उसको कम करने के लिए या तो हम मिल्क सोडा, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि लोहे से इसको रगड़ लो, तो वो क्या है, इफ़ेक्टेड एरिया पे क्या है, वो इफ़ेक्ट उसका कम हो जाता है। क्योंकि जब एसिड में बेस मिलता है तो उससे क्या है, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब पीएच इन प्लांट्स, प्लांट्स में पीएच क्या है। स्ट्रेनिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनिक एसिड इन द स्किन विच कॉजेज पेन। यानी कि प्लांट्स जो हैं वो अगर कुछ प्लांट्स भी हैं, अगर वो हमें टच कर लेते हैं, अगर हमारी स्किन उनसे टच हो जाती है तो भी हमें पेन होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर भी एसिड पाया जाता है। जैसे कि नेटल लीव्स हैं, स्ट्रिकिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स क्या करती हैं, उनके अंदर क्या होता है, मेथेनिक एसिड होता है, जिससे हमारी स्किन को पेन होता है। और हम उसको जल्दी से अगर रब कर दें, किस प्लांट से, डॉग प्लांट से, जो कि उसी सेम जगह पे पाया जाता है, उसके आसपास ही पाया जाता है, तो हमारे जो इफ़ेक्ट है उसका कम हो जाता है। तो ये था हमारा सब कुछ पीएच के बारे में। पीएच क्या है, पीएच है पीएच क्या है, हमारी बताता है हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस किसी भी सब्सटेंस के अंदर। अगर पीएच वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है। अगर पीएच इक्वल्स टू 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। फिर से देखते हैं, पीएच अगर हमारी ग्रेटर देन 7 है तो एसिडिक है, नहीं बेसिक है। ग्रेटर देन 7 क्या है, बेसिक। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिडिक है। अगर पीएच 7 के इक्वल है तो वो न्यूट्रल है। ये हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीएच, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी वो एसिडिक है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।